गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th हिंदी फर्स्ट क्षितिज गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहली वीडियो में कुछ भाग करा दिया है, अब इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची हो, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी में वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो बगैर याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं, एक सामान्य सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया और उस चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई वाह, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है। महत्व मूर्ति के रंग या रूप कद का नहीं, भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले वाले मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मा था, अब इस पर फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब कौतुक भरा और बड़ा वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह बताया गया है कि जब स्कूल अध्यापक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती तक की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति बनाई थी, तब उस नेताजी में सुंदर भोले भाले आकर्षक लग रहे थे। वह मूर्ति देश के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा देती है। यानी कहने का तात्पर्य उन्हें सचमुच चश्मा पहनाया गया था। यानी जो मूर्ति कलाकार था वो चश्मा बनाना भूल गया था, तो सचमुच का उन्हें चश्मा पहना दिया था। हालदार साहब जब पहली बार उस प्रतिमा की रोमांचित हो गए तो इस पर एक अच्छा उपाय किया। वहाँ से जाने के बाद उसी के विषय में सोचते रहते थे। वो जब भी हालदार साहब जाते थे तो उस मूर्ति के विषय में सोचते रहते थे। उन्हें लगा कि आज भी लोग देशभक्ति को अपने हृदय में बसाए हुए हैं, जिस कारण वे अपने देश में वीरों को इस तरह सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ आज के देश के विषय में बात करने वाले सर्वत्र उपहास ही उड़ाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ गए तो चश्मा बदला हुआ आया। पहला चश्मा देखा तो पहला चश्मा ओरिजिनल था, दूसरा भी चश्मा उन्हें बदला हुआ दिखाई दिया। तो इसे देखकर उन्हें रोमांच का ठिकाना नहीं रहा। मूर्ति तो कपड़े बदल नहीं सकती किंतु चश्मा बदल सकती। उनको मन में ये विचार आए कि मूर्ति चश्मा नहीं बदल सकती, यानी कपड़े तो बदल नहीं सकती है, चश्मा जरूर बदलती है। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। अगला तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। जब एक बार कौतूहल दुर्मिनी हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। तो उसकी तौन फिर की तौन जानते हो, पेट निकलना। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान को थूका और अपनी काली बत्ती सी दिखाकर कैप्टन चश्मे वाले का, यानी काली बत्ती सी काले दांत दिखा करके बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब सब कुछ नहीं समझ पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज करता है? हालदार साहब
अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके चौड़े चौकड़े चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और दूसरा उस पर बिठा दिया। हालदार साहब को कुछ बात समझ में आ गई कि एक चश्मे वाला जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती होगी, बल्कि आहत करती होगी, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही होगी। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों के में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। लेकिन जब कोई ग्राहक आता होगा और उसे वैसे ही फ्रेम का दरकरार होती होगी जैसे ही मूर्ति पर लगाता होगा, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी को क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता होगा और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता होगा। वाह भाई, खूब आइडिया, क्या आइडिया। लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरी पान में मुंह ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, फिर भी आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी धौंध थिरकी, कत्थे की झंडी फेंक, पीछे मुड़कर नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी यह वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्ति मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा कि या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, इस पैराग्राफ के माध्यम से, हालदार साहब जब भी कस्बे में आते और नेताजी की प्रतिमा को अवश्य देखते थे। हर बार उन्हें चश्मा बदला हुआ मिलता दिखाई देता था और फिर वो पान वाले से पूछते थे। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, कैप्टन का नाम चश्मा बेचने वाला मूर्ति, यानी ये चश्मा बार बार क्यों बदलता था? तो उसने कहा कि कैप्टन इस चश्मे को बदलता है। वो बोला क्यों? कि चश्मा कोई खरीदाने वाले आ गए, मोटा फ्रेम वाला चाहिए, तो वो मोटा फ्रेम वाला ला के देता था, तो और उससे माफ़ी मांग लेता था, तो दूसरा चश्मा नेताजी को लगा देता था और उस तरीके से उसकी दुकान भी चल रही थी और नेताजी की मूर्ति भी बहुत अच्छी लग रही थी। दूसरा, असली चश्मे के विषय में पूछने लगा तो ड्राइंग मास्टर भूल गया होगा, या हालदार साहब की मानसिक स्थिति के विषय में कई बार सोचा होगा।